हेलो। आज के इस डीप डाइव एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी माइंड ब्लोइंग मिस्ट्री को डिकोड करने वाले हैं जिसका क्रेज बचपन से ही हम सबके दिमाग में रहा है। बरमूडा ट्रायंगल, एक ऐसी जगह जहां बड़े बड़े शिप्स और प्लेन्स रातों रात गायब हो जाते हैं। कोई मलबा नहीं, कोई निशान नहीं, लिटरली कुछ भी नहीं। लेकिन क्या सच में कोई ऐसी इनविजिबल पावर है जो इन सबको निगल रही है? आज इसी मिस्ट्री से पर्दा उठाया जाएगा और हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ सॉलिड फैक्ट्स पर। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्य के अंदर डाइव इन करते हैं। ओके, लेट्स डाइव इन टू दिस। ये कहानी कोई आज या कल की नहीं है। अगर हम हिस्ट्री खोलकर देखें तो 1492 में जब ग्रेट एक्सप्लोरर क्रिस्टोफर कोलंबस इस रास्ते से गुजर रहे थे तो उन्होंने अपनी डायरी में कुछ बहुत ही अजीब बातें रिकॉर्ड की थीं। उनका कंपास अचानक से काम करना बंद कर चुका था और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने आसमान से एक अजीब सी मोमबत्ती जैसी रोशनी को सीधे पानी में गिरते हुए देखने का क्लेम किया था। मतलब इस जगह का ये खौफनाक सीन सदियों पुराना है। लेकिन एग्जैक्ट जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है इसकी? फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको और बरमूडा, इन 3 पॉइंट्स को जोड़कर जो एक ट्रायंगल बनता है ना, वेस्टर्न नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, बस वही है हमारा फेमस बरमूडा ट्रायंगल। पर एक मजेदार फैक्ट बताता हूँ, इसका ये डरावना नाम स्टार्टिंग से नहीं था। 1950s के दशक में विंसेंट गद्दिस नाम के एक राइटर ने आर्गोसी मैगजीन में एक आर्टिकल लिखा था जिसका टाइटल था द डेडली बरमूडा ट्रायंगल। और गेस व्हाट, बस वहीं से इस मॉडर्न लेजेंड का जन्म हो गया और ये नाम वायरल हो गया। अब टाइम के साथ इस जगह ने कैसे खौफ पैदा किया, इसकी टाइमलाइन काफी क्रेजी है। 1492 में कोलंबस का कंपास फेल होना और अजीब रोशनी दिखना तो बस शुरुआत थी। उसके बाद 1872 में मैरी सेलेस्ट जैसी शिप का बिल्कुल खाली मिलना, 1888 में एलन ऑस्टिन का एक मिस्टीरियस होस्ट बोट क्रू से आमना सामना होना, और फिर आता है 1945 का वो साल जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, फ्लाइट 19 का बिना किसी सुराग के हवा में ही गायब हो जाना। ये सारी इंसिडेंट्स किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं लगती। पुरानी घटनाओं पर अगर गौर किया जाए तो ऐसा लगता है जैसे हम कोई कैंपफायर घोस्ट स्टोरी सुन रहे हैं। मैरी सेलेस्ट का केस ही ले लीजिए। यह शिप गायब होने के पूरे 1 महीने बाद तैरती हुई मिली। सबसे क्रीपी बात ये थी कि डाइनिंग टेबल पर खाना बिल्कुल वैसा का वैसा ही रखा था, पर शिप पर मौजूद हर एक इंसान गायब। ऐसा ही माइंड बॉगलिंग इंसिडेंट एलन ऑस्टिन के साथ हुआ। एक खाली नाव देखी गई, कैप्टन ने चेक करने के लिए अपना क्रू भेजा, लेकिन एक अचानक आए तूफान के बाद वो सारे लोग और वो नाव हमेशा के लिए वैनिश हो गए। लेकिन अब बात करते हैं सबसे ज्यादा फेमस और डरावनी घटना की, 1945 की फ्लाइट 19। ये 5 फाइटर प्लेन्स का एक ग्रुप था जो फ्लोरिडा बेस से एक नॉर्मल ट्रेनिंग के लिए निकलता है। सब कुछ ठीक चल रहा था, चिकन रॉक पर पेलोड गिराए, ग्रैंड बहामा के ऊपर से नेविगेट किया, मौसम भी क्लियर था। लेकिन अचानक लीडर का कंपास फेल होता है और फिर बाकी टीम के कंपास भी धोखा दे जाते हैं। ग्राउंड टीम को जो आखिरी रेडियो मैसेज मिला वो सिर्फ 100 फीट की हाइट से आया था, कुछ जल रहा है। और उसके बाद पिन ड्रॉप साइलेंस, सारे के सारे प्लेन हमेशा के लिए गायब। अब इस नंबर 45 पर ध्यान दीजिए। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। ये एक पायलट ब्रूस गनन के बिल्कुल इम्पॉसिबल से लगने वाले सफर का टाइम है। एक ऐसी फ्लाइट जिसे बहामा से फ्लोरिडा की 250 माइल्स की डिस्टेंस कवर करने में 1.5 घंटा लगना था, वो उन्होंने सिर्फ 45 मिनट्स में पूरी कर ली। और सबसे क्रेजी पार्ट बताऊं, उनके प्लेन का फ्यूल बिल्कुल भी यूज नहीं हुआ था। आई मीन सीरियसली, ये इंसिडेंट तो फिजिक्स के हर रूल को तोड़ता हुआ नजर आता है। जब ऐसी अनबिलीवेबल बातें होने लगीं और हाथ में कोई सॉलिड प्रूफ नहीं था तो वाइल्ड थ्योरीज का आना तो पक्का ही था। किसी ने बोला वहां कोई जाइंट सी मॉन्स्टर है, किसी ने कहा ये तो कंफर्म एलियंस का काम है, यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो इसको इल्यूमिनाटी की साजिश और पानी के नीचे छुपी किसी प्राचीन सभ्यता से भी जोड़ दिया। एविडेंस की इतनी ज्यादा कमी थी कि पॉप कल्चर, हॉलीवुड और फिक्शन बुक्स ने इन थ्योरीज को पकड़कर एक बहुत बड़ा, डरावना और प्रॉफिटेबल मिस्ट्री बना दिया। लेकिन रुकिए, यहाँ आकर नैरेटिव में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। अगर सच में ये जगह इतनी खतरनाक है और शिप्स या प्लेन्स को खा जाती है, तो आज भी दुनिया के सबसे बिजी और हेविली ट्रैफिक वाले रूट्स में से एक यही क्यों है? फ्लोरिडा जाने वाला हर बड़ा शिप इसी रास्ते से क्यों निकलता है? यहाँ से एंट्री होती है हार्ड फैक्ट्स और डेटा की, जो इन डरावनी कहानियों को एकदम नए एंगल से प्रेजेंट करते हैं। और ये डेटा इस पूरी थ्योरी को ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है।
लॉयड लिस्ट, जो ग्लोबली शिप्स का पूरा रिकॉर्ड रखती है, उनके फिगर्स कुछ और ही कहानी बताते हैं। इस जोन से गुजरने वाले 8,634 शिप्स में से सिर्फ 2 कैजुअलिटीज हुई हैं। अगर हम दुनिया के बाकी ओशंस में होने वाले एक्सीडेंट्स का परसेंटेज देखें तो ये नंबर एक्सट्रीमली नॉर्मल है, बल्कि सच कहूं तो काफी कम है। ऑफिशियल मैरीटाइम इंस्टीट्यूशंस और डेटा इस ट्रायंगल को क्लियरली एक मिथ मानते हैं। जरा इन ऑफिशियल सोर्सेज पर नजर डालिए। दुनिया की टॉप 10 मोस्ट डेंजरस वाटर्स की लिस्ट में बरमूडा ट्रायंगल का नाम दूर दूर तक नहीं है। यूएस नेवी तो ओपनली कहती है कि वो इस नाम या ऐसे किसी डेंजरस एरिया को रिकॉग्नाइज ही नहीं करती। और विकिपीडिया पर चेक करेंगे तो ये किसी ज्योग्राफी चैप्टर में नहीं, बल्कि प्योरली एक अर्बन लेजेंड यानी एक मनगढ़ंत कहानी की कैटेगरी में मिलता है। हॉलीवुड नैरेटिव और रियलिटी में जमीन आसमान का फर्क है। एक और माइंड ब्लोइंग फैक्ट ये है कि बरमूडा ट्रायंगल अकेला नहीं है। जापान के पास एग्जैक्टली सेम लैटिट्यूड पर एक ड्रैगन्स ट्रायंगल एग्जिस्ट करता है। वहां भी बिल्कुल वैसी ही मिस्टीरियस डिसअपीयरेंसेस हुई हैं, जैसे 1980 का एमवी डर्बीशायर इंसिडेंट। लेकिन क्या हमने कभी उसका नाम उतना सुना है? नहीं ना। क्यों? क्योंकि ड्रैगन्स ट्रायंगल के पास हॉलीवुड की बैकिंग नहीं है। बरमूडा ट्रायंगल को बेसिकली एक मैसिव टूरिज्म और मीडिया इकोनॉमी में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये मिस्ट्री से ज्यादा अब एक $1 मिलियन बिजनेस बन चुका है। तो चलिए उन पुरानी स्टोरीज में छुपे एक्चुअल साइंस को डीकोड करते हैं। जो बार बार कंपास फेल होने का जिक्र आता है ना, उसका मेन रीजन है दी एगोनिक लाइन। अर्थ पर ये एक ऐसी स्पेसिफिक अलाइनमेंट होती है जहां ट्रू जियोग्राफिक नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ बिल्कुल परफेक्ट मैच करते हैं। हिस्टोरिकली इस एगोनिक लाइन का सेंटर बरमूडा ट्रायंगल के पास ही रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां से निकलने वाले शिप्स के कंपास सीरियसली माल फंक्शन करेंगे। कोई जादू या एलियन पावर नहीं, बस प्योर रॉ ज्योग्राफी। अगर हम इन सी मॉन्स्टर्स और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थियोरीज को साइड में रखें तो असली फिजिकल और एटमॉस्फेरिक डेंजर्स काफी लॉजिकल हैं। ओशन बेड के नीचे मैसिव मीथेन हाइड्रेट्स के डिपॉजिट्स हैं। जब अंडर वाटर गैस इरप्ट होती है तो वो वाटर डेंसिटी को इतना कम कर देती है कि भारी से भारी शिप तुरंत डूब सकता है। और आसमान में 2016 में कोलोराडो यूनिवर्सिटी ने वहां हेक्सागोनल बादलों को डिस्कवर किया। ये बेसिकली एयर बॉम्ब की तरह बिहेव करते हैं और 175 माइल्स पर आवर की रफ्तार से हवाएं फेंकते हैं। इन एक्सट्रीम नेचुरल इवेंट्स के ऊपर डिसोरिएंटेशन, खराब मौसम और फ्यूल खत्म होने जैसी ह्यूमन एरर्स को जोड़ दे तो सारे पजल पीसेस एकदम फिट हो जाते हैं। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, जो सिडनी यूनिवर्सिटी के डॉक्टर काल ने भी अपनी साइंटिफिक रिसर्च के बाद कंक्लूड किया है, उनका कहना है कि ये गायब होने वाली घटनाएं सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन एरर, बैड वेदर और हेवीली ट्रैफिक वाले एरिया में अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशंस का रिजल्ट हैं। सिंपल मैथ्स है दोस्तों, जब एरिया इतना बिजी होगा, डेली हजारों शिप्स और प्लेन्स वहां से आएंगे जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स नेचुरली ज्यादा ही दिखेंगे। लेकिन ट्रैफिक वॉल्यूम के कंपैरिजन में देखें तो एक्सीडेंट रेट एकदम नॉर्मल है। तो इस एक्सप्लेनेर को एक प्रोवोक करने वाले थॉट के साथ एंड करते हैं। क्या इंसान सच में बरम्यूडा ट्रायंगल जैसी मिस्ट्रीज पर इसलिए यकीन करते हैं क्योंकि वो सच्ची होती हैं, या फिर सिंपली इसलिए क्योंकि रियल साइंटिफिक फैक्ट्स जैसे कि गैस इरप्शंस और मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी हमें थोड़े बोरिंग लगते हैं? हमारे दिमाग को शायद मिथ मेकिंग और थ्रिलिंग स्टोरीज ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज की इस डीप एनालिसिस में बस इतना ही।